इस एपिसोड की शुरुआत से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस एपिसोड में कुछ बदलाव किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे और अगर आपको पसंद आए तो कृपया मुझे टिप्पणी करें। मैं भविष्य में भी कुछ बदलाव करता रहूंगा। इस एपिसोड में हम देखते बी ही थर्ड हाई स्कूल में हैं। टीचर जोंग अपने ऑफिस में बैठे हैं। ठीक उसी समय उनके कार्यालय के डोर पर नॉक होती है। टीचर जोंग कहते हैं, कौन है वहां? अंदर आइए। फिर टीचर जोंग डोर खोलते हैं और सामने लू शेंग को पाते हैं। उसके हाथ में एक बोनसाई पौधा होता है। टीचर जोंग कहते हैं, ओह लू शेंग। लू शेंग कहते हैं, टीचर जोंग, ये काफी समय हो गया। मुझे याद है पिछली बार मैंने आपकी बोनसाई को बिगाड़ा था, इसलिए मैंने आपके लिए एक नया ले आया हूं। टीचर जोंग कहते हैं, ओह, कितनी सोची समझी बात। लेकिन यह सच में एक सरप्राइज है। इतना लंबा तो आप गए ही नहीं हैं, फिर भी आपका वातावरण पूरी तरह से अलग है। आइए अंदर चलें। लू शेंग कहते हैं, ठीक है। टीचर जोंग सिगरेट जलाते हुए कहते हैं, तुम्हारा स्कूल छोड़ने की प्रक्रिया जल्द ही हो जाना चाहिए। इस मुलाकात के बाद मुझे संभावना है कि मैं तुम्हें भविष्य में टीवी पर ही देख पाऊंगा। फिर आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? लू शेंग कहते हैं, मैं मॉर्निंग स्टार सिलेक्शन में भाग लेने जा रहा हूं। टीचर जोंग के हाथ से सिगरेट गिर जाता है। टीचर जोंग कहते हैं, मॉर्निंग स्टार सिलेक्शन, साइचिक मेंटलिस्ट। लू शेंग कहते हैं, हाँ, ट्रेनिंग कैंप में इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिफारिश की थी। वहीं पर मेरा साइचिक मेंटलिस्ट के रूप में टैलेंट होने का पता चला था। टीचर जोंग सिर पकड़ते हुए कहते हैं, यह सच में बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें और कुछ सिखा सकूं। तुम अपना रास्ता बनाओ इस दुनिया में। मेरा पूरा समर्थन है तुम्हारे साथ। लू शेंग कहते हैं, थैंक यू टीचर जोंग। टीचर जोंग लू शेंग को गुड बाय कहते समय सोचते हैं, मैं उसको अभी भी कमजोर समझ रहा था। वह न केवल तीसरे हाई और बाई है सिटी स्कूल का गर्व है, बल्कि वह सभी मानवता का भी गर्व बनेगा। फिर सीन बदल जाता है। हम टीचर होंग को थर्ड ईयर्स की सीशियंट क्लास पढ़ाते हुए देखते हैं। टीचर होंग कहते हैं, स्वतंत्रता आसान है, लेकिन सच्ची आराम हासिल करना मुश्किल होता है। वास्तविकता अक्सर सामान्य होती है, फिर भी गहरे रहस्यों से भरी होती है। तनाव और आराम अनिर्वाचनीय होते हैं। नीरा भाव असली मूल में होता है। जागो, जागो, जीवन में वापस आओ। मैं तुम्हें कह रहा हूं, अपने कल्चरल स्टडीज ग्रेड को नीचा मत देखो। मैं जानता हूं तुम में से कई लोग मार्शल यू के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन याद रखो कि कल्चरल स्टडीज भी तुम्हारे ग्रेड का हिस्सा है। एक मार्क का अंतर तुम्हारे मार्शल यू में प्रवेश करने के लिए निर्णायक कारक हो सकता है, जिसका तुम सभी सपना देख रहे हो। अगर हम इसे तुम्हारे वाइटैलिटी के दृष्टिकोण से सोचें तो शायद तुम्हें कई हफ्ते या शायद कई महीने तक प्रशिक्षण में लगाना पड़ेगा ताकि एक पॉइंट प्राप्त किया जा सके। लेकिन तुम अपने सांस्कृतिक अध्ययन पेपर में कुछ सवालों के साथ आसानी से वह मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। फिर एक छात्र बोलता है जिसका नाम जिऊ जिंगजी है, क्लास कब खत्म होगी? बहुत बोरिंग है। फिर उसने मुड़कर पीछे वाले छात्र से पूछा, हे चिमिंग, क्या तुम इंटरनेट कैफे जाना चाहोगे? मैं प्लैटिनम रैंक पर हूँ। लू किमिंग कहता है, नहीं धन्यवाद, तुम जाओ। मैंने मार्शल आर्ट्स ग्राम स्कूल के लिए साइन अप किया है। मैं शूट के बाद एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। जिंगजी कहता है, तुम में क्या हो गया है? आखिरकार तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, यह तो तुम्हारी आदत नहीं है। टीचर होंग उन्हें दोनों बात करते देखते हैं और उन पर चिल्लाते हैं, जू शिंगजी और लू किमिंग, तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? खड़े हो जाओ। दोनों डर कर खड़े हो जाते हैं। तुम दोनों कुछ और हो यार। मैं जो कह रहा हूं वो इग्नोर करना। ठीक उसी वक्त कक्षा के दरवाजे से आवाज आती, टीचर होंग, मैं वापस आ गया हूं। लू शेंग को देखते ही सभी के मुंह खुले रह जाते हैं और वे मन में सोचते हैं। एक छात्र सोचता है, ये क्या हो रहा है? ये तो लू शेंग है। दूसरा सोचता है, लू शेंग वापस स्कूल में है। तीसरा सोचता है, ओह माय गॉड, मैंने सोचा था कि मैं उसे फिर से नहीं देख पाऊंगी। फिर पहला छात्र बोलता है, मैंने सुना कि प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ने लू शेंग को अपना शिष्य बनाया है और हर दिन एसोसिएशन बिल्डिंग के सबसे ऊंचे स्तर पर उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वह मार्शल मास्टर रियलम में प्रवेश कर सके। दूसरा छात्र बोलता है, मैंने भी कि मेयर ने अपनी बेटी की शादी लू शेंग से करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन लू शेंग ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि वह अपने मार्शल आर्ट पर फोकस करना चाहते थे। तीसरा छात्र बोलता है, एक ऑटोग्राफ। यह इतनी दुर्लभ है कि हम फिर से लू शेंग से मिल सके। मुझे उसका ऑटोग्राफ लेना होगा।
मैं इसे फ्रेम करके अपने दीवार पर लगाऊंगी। टीचर होंग लुशेंग से कहते हैं। छात्र लुशंग, तुम। लुशेंग कहते हैं। मैं एक आखिरी बार कल्चरल स्टडीज लेसन में आना चाहता हूँ। टीचर होंग लुशेंग से कहते हैं। छात्र लुशंग, तुम जरूर आ सकते हो। फिर टीचर होंग सभी छात्रों से कहते हैं। ठीक है, सभी अपनी अपनी किताबें खोलो, शुरू करते हैं। जूशिंग जी लुशेंग को देखकर सोचता है, क्या यह सच है? क्या मैं अभी भी लूशंग के साथ कक्षा में जा सकता हूँ? उसका आभा अद्भुत है। क्या वह सच में हमारे साथ ही है? मैंने सुना है कि वह पहले से ही रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट है। फिर स्कूल की घंटी बजती है। फिर टीचर होंग सभी छात्रों से कहते हैं, ऑल राइट एवरीवन, डिसमिस द क्लास। लुशेंग भी सबको अलविदा कहते हैं। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। फिर सभी छात्र एक दूसरे के बीच बात करने लगते हैं। एक छात्र कहता है, मैं वादा करता हूं कि मैं मार्शल यूनिवर्सिटी में पहुंचूंगा। दूसरा बोलता है, मैंने कभी इतना गर्व महसूस नहीं किया है कि मुझे किसी का साथ मिला है। तीसरा बोलता है, बिल्कुल, मैं भी। चौथा छात्र बोलता है। तीसरा छात्र बोलता है। फिर लुशेंग लू किमिंग के कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, अच्छा प्रयास करो किमिंग, अगर तुम्हारे पास समय हो मिलकर चलते हैं। इसके साथ ही लुशेंग वहां से चला जाता है। लू किमिंग लुशेंग को जाते देखता है और सोचता है, लूशेंग, वह सच में बदल गया है। चाहे थक कर मरूं, मैं जरूर मार्शल यूनिवर्सिटी में पहुंचूंगा। बिल्कुल जरूर पहुंचूंगा। ये था इस एपिसोड का आखिरी हिस्सा। अगले एपिसोड में मिलेंगे। सो गुड बाय, सायोनारा एंड जाना।